हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमेशा की तरह अभी भी मैं तैयार हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। दिन भर का क्या था वो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला और सेम टू सेम क्या भी मतलब भेजूँ, सो इसलिए तो बस तैयार हो रही थी हॉस्पिटल निकलने के लिए। और हॉस्पिटल जाने से पहले जैसे कि आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आँखों के नीचे डार्क सर्कल होते, नहीं भी होते तो नॉर्मल जो लड़कियां हैं या फिर वुमेन्स उनको तो सेल्फ केयर करना चाहिए। खैर मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ तो मेरे आँखों के नीचे काले काले धब्बे भी आने लग गए हैं, तो मैं उनके पूरे काले होने का वेट नहीं कर रही हूँ। अपना स्किन केयर जो होता है पहले ही से कर रही हूँ, क्योंकि आप चाहे जितनी भी अच्छी जॉब या फिर सैलरी कर लो, ये जो हमारा जो है ना कोर्स या फिर जो मैंने किया है वो नाइट करके आँखों के नीचे डार्क सर्कल आना तो कॉमन है। सो इसलिए अपनी आँखों का भी इलाज कर रही हूँ, साथ में नाइट क्रीम जो है वो लगा के जा रही हूँ। और वहाँ पे जाके जूड़ा ही बनाना। मेरे बाल देखो हेयर फॉल हो गए, कैसे हो गए एकदम पतले से। तो मैं क्लेचर लगा के बस बाल खोल के जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद तो मुझे जूड़ा ही बनाना है। और बस तैयार हो गई थी, बॉडी लोशन वगैरह लगा रही थी, क्योंकि सुबह जैसे जल्दी जल्दी में होता है तो फिर कुछ नहीं, बस नींद पूरी करने की जल्दी जल्दी में रहती हूँ मैं। क्योंकि कई बार जो होता है ना कि कोई बात नहीं, रात को तो हॉस्पिटल में इतने ही पेशेंट न चलेगा, और जब जाते हैं तो पूरी नाइट ख़राब हो जाती है। ऐसे कोई पेशेंट आ जाते हैं, इस वजह से मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, पहले से अपने आप को रेडी और करके ही निकलती हूँ। तो मैं जा रही थी नीचे अपनी स्कूटी को लेके, बस मैं निकल रही थी। और मैं देख रही थी कि इसमें पेट्रोल वगैरह है कि नहीं है, कि वापस मुझे कुछ पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, लेकिन नहीं था, मुझे पेट्रोल डलवाना ही पड़ा। थोड़ा बहुत था, तो मैं नहीं चाहती कि बाद में फिर कुछ इशू हो या फिर बीच रास्ते में बंद हो जाए, क्योंकि बीच में काफ़ी आगे तक तो कुछ मिलता भी नहीं है, पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो बस यहाँ से मैं निकल ली हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ जाके पता चला कि पेशेंट कम है, इसलिए मुझे किसी और डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो ये हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे 2 डॉक्टर बैठ के बात कर रहे थे और मैं यहाँ वेले ही बैठी थी। मतलब पेशेंट आए थे 2-3। तो इमरजेंसी में क्या होता है, या तो अगर एडमिट हो तो एडमिट करवा देते हैं, या फिर कोई मेडिसिन लिख के नाइट टाइम में ओपीडी बंद रहती है तो हम पेशेंट को रिटर्न कर देते हैं। हम करते नहीं, मतलब वो उनका डिसाइड होता है कि वो एडमिट होना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। खैर ऊपर जिस डिपार्टमेंट में मैं रहती वहाँ पे मेरी जो स्टाफ थी नाइट में वो अकेली थी, तो उसको खाना था, मतलब अपना खाना, तो बेल बजता रहता है, फिर उठ के जाना पड़ता है। मैं नीचे फ्री थी तो उसने फ़ोन किया कि प्लीज़ 2 मिनट के लिए आ जाओगे। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। तो मैं यहाँ ऊपर जा रही थी ताकि वो जो है अपना डिनर कर सके आराम से। तो वहाँ पे जाके मैं बैठी और फिर उसने अपना डिनर किया। और ये मेरा हॉस्पिटल है पूरा, आप देख सकते हो सीढ़ियों से ऊपर, और बोर्ड पे अपडेट भी किया हुआ, सिर्फ 3 पेशेंट ही हैं। तो बस उसने खाना खा लिया और फिर मैं वहीं पे रात को रुक गई मतलब सो गई, कि काम कुछ था नहीं। उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ ऊपर, कुछ होगा तो हम बुलाएंगे। तो सुबह के बजने जा रहे हैं 7। तो बस बाहर का वीडियो दिखा रही थी कि सुबह कैसी होती है। और ये मेरा हॉस्पिटल एकदम सुबह सुबह पूरा खाली मासी थी, अपना काम कर रही है ज़ोरों शोरों से, और मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ। काफ़ी कम टाइम मिलता है, और हॉस्पिटल में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वीडियोस में नहीं आना चाहते हैं। स्टाफ मेरे दोस्त मान लो आप, तो नहीं आना चाहते। और प्लस मुझे थोड़ा बहुत वो लगता है कहीं इनको है नहीं और कहीं मेरी कंप्लेंट ना कर दे। खैर इसमें कुछ है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो कोई मना करे। खैर मैं यहाँ बैठ के अपनी सीनियर से बातें भी कर रही थी, और टाइम जल्दी पास नहीं हो रहा था, टाइम गिन गिन के हो रहा था ऐसा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहो तो मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं रहने दो, आप हेल्प मत करो और मैं कर लूँगी। 3 ही पेशेंट थे, मैंने सोचा सेंसस वगैरह डाल दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप डाल दोगे तो पता चल जाएगा कि आप ऊपर थे, तो फिर आपकी नीचे थी तो ड्यूटी आप ऊपर क्यों आए, ऐसा वैसे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मत डालो, सेंसस वगैरह मैं खुद कर लूँगी, आप बस बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बैठे हैं, मतलब कितना भी कोई बैठे। तो आज का दिन तो मेरा फ्री था, लेकिन जैसा कि फ्री था मतलब आप कुछ करो भी नहीं, बैठे बैठे भी आदमी थक जाता। वही अगर हम अपने घर पे होते तो कुछ ना कुछ हमारा हो जाता। तो खैर मैं सेंसस वगैरह जो हो रहा था मैं लिख रही थी, जो कुछ मुझे दिख रहा था फाइल्स में, बाकी उनको ही डालना था। तो काफ़ी देर तक बैठने के बाद फिर टाइम हो गया था, बट मैंने नीचे कॉल किया था, टाइम तो हो गया था नीचे जाने का मेरा बहुत पहले ही, 6 o'clock को ही।
मैंने फ़ोन करके बोला था कि अगर पेशेंट है तो मुझे बुलाना, और नहीं है तो फिर नीचे भी आके मुझे बैठना है, तो ऊपर तो ये अकेली है तो मैं इन्हीं के साथ बैठती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कुछ होगा तो मैं बुलाऊँगी। तो अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हो तो हैंडओवर तो लेना नहीं था मुझे। तो करेक्ट जब 8 बज गए ना, तो 2-3 स्टाफ आने वाले थे, तो उसमें से एक ही स्टाफ आई थी फर्स्ट। तो उन्होंने कहा कि ये देखो आपकी रिलीवर आ गई, अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो अच्छा था मैं करेक्ट 8 बजे निकल गई थी, क्योंकि घर पे भी आके हन्नू को आधे 1 घंटे में तैयार करना पड़ता है, क्योंकि छोटा है तो बहुत ज़्यादा नखरे करता है उठने में, रात भर जगता है और दिन भर सोता है। दिन भर भी नहीं, 10 बजे तक तो सोएगा जब तक उसके स्कूल का टाइम होता है तब तक, उसके बाद तो पूरा परेशान करके रखता है। ओह, तो मुझे कुछ काम तो था नहीं, बैठे बैठे फाइल्स वगैरह चेक की। मुझे लगा कि एक बार रीचेक ही कर लेती हूँ, कुछ गलती होती है तो मैं बता दूँगी, ऐसा है इसमें तो आप ये कर लो, वैसा कर लो। तो नहीं था, इस महीने की नाइट ड्यूटी मेरी बहुत बहुत अच्छी गई थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी गई थी। तो बस फिर मैं निकल पड़ी नीचे जाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा टाइम हो गया था तो नीचे गई। तो मैं इमरजेंसी में ज़्यादा स्टाफ थे तो मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं किया। नीचे जाके हाफ एन आवर तक बैठी, पेशेंट आई एक छोटी सी बच्ची, उसको असिस्ट किया, वाइटल वगैरह लिया। उनको भी एडमिट नहीं होना था इसलिए वो मेडिसिन लेके वापस चले गए। उसके बाद तो फ्री थे, थोड़ी गॉसिप की और फिर टाइम हो गया, मैं चली अपने घर की तरफ। ये मेरी धन्नो। घर पहुंच के मैंने देखा मेरे बेटे ने रात भर कितनी मेहनत की अपने खिलौनों के साथ। सुबह की धूप निकल गई थी। ये मेरे पौधे हैं सुंदर सुंदर से, और ये रहा मेरे बेटे का पूरा कलेक्शन। पूरा नहीं, अभी ये हाफ है, आधा तो मैंने छुपा के रखा हुआ है, और ये कुछ इधर पड़े हुए हैं। उसके बाद काम वाम किया। हन्नू को उसके पापा ने स्कूल छोड़ दिया था आज, और मैं काम वाम करके फटाफट दौड़ रही थी, क्योंकि मैसेज आ गया था और टाइम से पहुंचना होता बस स्टॉप पे। तो बस मैं भाग रही थी, और धूप में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, आधी नींद से जग के मैं दौड़ रही थी कि क्या होगा, कहीं आ ना जाए। तो फिर फटाफट स्कूटी चाहूँ तो मैं लेके जा सकती हूँ, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता, थोड़ा चलना चाहिए यार। वैसे ही मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ। तो साथ में जब मैं यहाँ गई तो मेरे जाते ही उसकी बस आ गई। और अब देखना इसका बाय करने का तरीका पिद्दू सा है, इतना तो हमें अपने बचपन में नहीं आता था, और आता भी होगा तो शायद डर के मारे हम ना करें। इसके बाय करने का तरीका, अपने स्कूल में लड़कियों में सारे बच्चे फेमस होंगे, लेकिन मैं इसको देखती हुई कुछ ज़्यादा ही है। देखिए हार्ट बना के, वो उसकी सीनियर मतलब उससे काफ़ी बड़ी है वो, लेकिन बाय कर रहा है कैसे। तो मैं आ गई घर की तरफ, और ये मेरी बिल्डिंग है नीचे का, लिफ्ट का वेट कर रहे थे। मैंने बोला तुम अपनी दीदी को कैसे बाय कर रहे थे? कह रहा ऐसे। मैं बोले ऐसे नहीं, तुमने क्या बनाया था? तो अभी से बन नहीं रहा था। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बनाया था तुमने। तो कह रहा हाँ मम्मी मैंने अच्छे बनाया था, मेरी बड़ी दीदी है। मतलब वही अपनी क्यूट सी बातें चालू कर लिया था इसने, ऐसे ऐसे मैंने बाय किया था, ऐसे ऐसे किया था। तो बस यही है, और वीडियो अच्छी लगे तो तुमने भी मुझे क्या बोला, पापा से क्या करोगे? पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं डरती हूँ क्या तुम्हारे पापा से? कर दो। लेकिन बाद में रोना मत। मैं क्यों रोऊंगी? तुम्हारे पापा और तुम रोओगे।